तेजी से तरक्की पाने वाले दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात में भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर पर जबरदस्त दबाव देखा जा रहा है। बढ़ती हुई आबादी, शहरी इलाकों की तरफ हिजरत का रुझान, नई सनतों का क़याम और बरक़ी आलात और ज़ाती सवारियों जैसी दीगर सहूलियात की फरावानी के बाइस तवानाई की खपत में बेपनाह इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से तवानाई की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इन वजूहात के बाइस निजी और खास तौर पर हुकूमती इदारों के लिए बिजली, गैस और ईंधन जैसे तवानाई के ज़राए का मुदब्बिराना इस्तेमाल नागुज़ीर है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ENMS दरअसल एक ऐसा कसीरुल-जहती निज़ाम है जिसकी बदौलत इदारे अपने तवानाई के हुसूल, तरसील और इस्तेमाल को मुअस्सर और मुतवाज़न बनाकर इन पर आने वाले अखराजात में कमी ला सकते हैं। क्योंकि बल्दियाती इदारों के ज़ेर इंतज़ाम पानी की सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स, सीवेज ट्रीटमेंट, हस्पताल, दफातर और बड़े पैमाने पर तवानाई का इस्तेमाल करने वाले ज़ेली इदारे काम करते हैं, इसलिए ENMS की इब्तिदाई इतलाक़ के लिए म्युनिसिपैलिटीज़ एक मौजू इंतखाब है। ENMS की मदद से तवानाई के महदूद वसाइल को तकनीकी जानकारी के साथ अपने ज़ेरे इंतज़ाम ज़ेली इदारों में ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी बदौलत बल्दियाती और दीगर पब्लिक सेक्टर इदारे न सिर्फ अपनी तवानाई के अखराजात में खातिर ख्वाह कमी ला सकते हैं, बल्कि अवाम को खिदमात की फराहमी में मुस्बत तब्दीली की तवक्को भी की जा सकती है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का इतलाक मरहलावार अंदाज में किया जाता है। सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी या इसके किसी ज़ेली इदारे का एनर्जी रिव्यू किया जाता है, जिससे इसकी तवानाई की ज़रूरियात और इस्तेमाल का तयन किया जाता है और एक मरबूत एनर्जी पॉलिसी तश्कील दी जाती है, जिसमें ENMS से मुतवक्को फ़वाइद का तयन किया जाता है। इसके बाद इदारे में एक एनर्जी टीम तश्कील दी जाती है और इसकी लीडरशिप और बुनियादी तंजीम का तयन करके टीम मेंबर्स को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। एनर्जी टीम का पहला टास्क इदारे में तवानाई से मुताल्लिक कारफरमा तरीक़ाकार का जायजा लेकर बेस लाइन्स का तयन करना होता है, जैसे एनर्जी के अखराजात, बिलिंग, तवानाई के ज़राए, सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजर्स और औकात कार वगैरह शामिल हो सकते हैं। इन्हीं में से एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की निशानदेही करके आने वाली मुद्दत के लिए एक मरबूत एनर्जी एक्शन प्लान तरतीब दिया जाता है। अगला मरहला डू यानी अमल दरामद का है। इसमें उन तमाम इक़दामात को अमली जामा पहनाया जाता है जो प्लान किए गए हैं, मसलन तवानाई के इस्तेमाल में कमी या ज़राए के इंतखाब में रद्दोबदल या औकात कार में तब्दीली वगैरह शामिल हैं, और ऐसे तमाम इक़दामात का असर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के जरिए जांचा जाता है और उसे रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसके बाद चेक यानी जांच पड़ताल का मरहला आता है, जिसमें ENMS की मदद से तरमीम शुदा इक़दामात की अफादियत का तयन किया जाता है, यानी एनर्जी के अहदाफ की तकमील का अंदाजा लगाया जाता है। इसमें सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजर्स SEUs यानी इदारे के ज़ेर इंतज़ाम ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करने वाले डिपार्टमेंट्स पर पड़ने वाले मुस्बत या मनफी असरात का तयन करके एनर्जी पॉलिसी के अहदाफ में तरमीम भी की जा सकती है। अगले मरहले में उन तमाम इक़दामात का इतलाक अमल में लाया जाता है जिनकी निशानदेही जांच पड़ताल के मरहले में हुई थी। इस तरह मुसलसल बेहतरी लाने का अमल जारी रहता है। हालिया आदाद शुमार के मुताबिक ENMS का इतलाक करने वाले बड़े इदारे बिजली की मद में लगभग 20% यानी करोड़ों रुपए की बचत कर रहे हैं। ENMS का एक अहम तरीन पहलू ये है कि माहौलियात के तनाजुर में भी वसी बुनियादों पर मुस्बत असरात की तवक्को की जा सकती है। मुल्क में तवानाई के ज़राए पर बोझ की कमी की बदौलत गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह की किल्लत और कीमतों पर काबू पाया जा सकता है और अवाम उन्नास, खास तौर पर गरीब और मुतवस्सित तबकात के लोग तवानाई के ज़राए की मुनसिफाना तकसीम से मुस्तफीद हो सकते हैं। ENMS का मरहलावार इतलाक इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसे पाकिस्तान में जर्मनी की फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट BMZ GIZ के रीस्केल प्रोजेक्ट के जरिए और नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी NECA के साथ मिलकर कई शिराकतदार म्युनिसिपैलिटीज में तवानाई के मुतवाज़िन इस्तेमाल के लिए भरपूर ताउन जारी रखे हुए हैं।